नमस्कार, मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आपको बता दूँ कि वो जवान जिनकी वजह से हम अपने घर में आराम से सोते हैं, वे जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गया है लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं वो सरकार नहीं सुन रही है। इनका ये भी कहना है कि वो सुन के भी उसको अनसुना कर रही है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्य से लोग आते हैं, यहाँ पर अपनी मांगों को रखते हैं। इतनी दूर से गर्मी में आना जाना, यहाँ पर रहना, कई ऐसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। हमारे साथ जवान मौजूद हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं और कब तक बैठे रहेंगे, क्या है इनकी मांगे। सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भगवान सिंह है, मैं हाड़ौती राजस्थान से आया हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? लगातार 100 दिन हो गया आप बैठे हुए हैं, जहाँ हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं। पेंशन की समानता के लिए, 1 रैंक 1 पेंशन के, इसके लिए बैठे हुए मैम। क्या मतलब सरकार जो है वो आपकी बातों को सुन रही है? सरकार बातों को सुनेगी भी, और सरकार ने गलती की है तो इस गलती को सरकार को मानना भी पड़ेगा। कैसी गलती सरकार ने की? मैडम, हमारी शहादत और हमारी विकलांगता का भी सरकार ने मोल भाव कर दिया। मैडम, जो पेंशन मिलती है, एक के टांग में चोट लगी है उसकी लाख रुपया, और इस देश के सोल्जर जो सरहदों पे डटा रहता है, सरहदों की सुरक्षा करता है, उसकी 9,000। ये असमानता है। एक ऑफिसर की वीरांगना को 1 लाख 2 लाख रुपया, और मेरे सोल्जर की वीरांगना को 9,000 रुपया बेसिक। लगातार आप इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी क्या है? क्या मतलब किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या है? मिलिट्री सर्विस पे जो जितनी ज़्यादा रिस्क वाली ड्यूटी है उसको उतनी ज़्यादा, कहने का मतलब है सर्विस, मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए। एक ऑफिसर बैंकर में बैठता है, एक एमएनएस हॉस्पिटल में होती है, उसको तो ज़्यादा कर दिया है, और जो सोल्जर पे बर्फ़ में बैंकर में पड़ा रहता है और बाहर ऊपर पेट्रोलिंग पे जाता है, उसकी 5200 रुपया। कहाँ समानता की बात रह गई? मोदी जी ने तो जो बचा कुचा था वो भी उजाड़ दिया। ये कब से ऐसा चलता आ रहा है कि समानता नहीं मिल रही है और अब आप लोग धरने पर बैठे हैं? रेवाड़ी के अंदर जब से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का बात कही थी, तब से सबसे ज़्यादा बड़ा भेदभाव और सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इससे पहले था, हम मांग रख रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जो मोदी जी ने कर दिया। लगातार आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब कम था या जब मोदी जी ने किया, 9 साल अभी सरकार को केंद्र में आए हुए हो गया है, तब आप लोगों को नहीं याद आया? अब आप 100 दिन हो गया, 3 महीने से आपको याद आया कि? सर, उससे पहले भी हम धरने पे थे, हमारे साथ में उस धरने में जंतर मंतर पे ही थे। उस धरने में हमारे साथ में ऑफिसर्स थे, तो मोदी जी और उन ऑफिसरों की साठगांठ से उन ऑफिसरों की पेंशन बढ़ गई है और हम सैनिकों की कम कर दी गई है। आपके कहने का मतलब था कि जब आप यहाँ पर 3 महीने 100 दिन से पहले बैठे हुए थे, तब जो थी वो ऑफिसर्स भी आपके साथ थे, अभी ऑफिसर आपके साथ नहीं है, और उस धरने का इफेक्ट ये हुआ कि ऑफिसर की पेंशन बढ़ा दी। बिल्कुल बढ़ा दी। उनकी वीरांगना की, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि उनकी वीरांगना की लाखों में, हमारे सोल्जरों की वीरांगनाओं को 9,000 बेसिक में। अब इससे पहले कब आप यहाँ पर धरने पर बैठे? क्यों? यहाँ पे बहुत लंबा धरना चला, जनरल सतबीर सिंह उसका प्रमुख बना रखा था, और उन लोगों ने मिलकर और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, जो पेट फाड़ते हुए बाहर निकल गया। अच्छा, तो आपकी अब लड़ाई किससे? ऑफिसर से है या फिर सरकार से? सरकार से। सरकार ने ही तो मिलकर, और ऑफिसर ने, दोनों ने मिलकर, सरकार ने उनकी बात मानकर ऐसा किया है। तो हमारी तो लड़ाई सीधी इस देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से है।
हमारी तो लड़ाई सीधी इनसे है और हम इस लड़ाई के लिए आप हमारा 101 बार दिन मत गिनिए, हम 101 जगह पर गए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम इस देश के, हमारा इतना बड़ा परिवार है सैनिक परिवार, और सैनिक परिवार के अलावा भी इस देश की जो जनता इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री बनाती है, उन हर एक इस देश के नागरिक के पास हम हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ, हमने निष्पक्ष भाव से आप लोगों की सेवा भाव रखा और आज हमारे साथ ऐसा हो गया है, और वही जनता इस देश का प्रधानमंत्री बनाती है। उस देश से की जनता से भी हाथ जोड़कर हमारे इस धरने की साथ में सहभागी बने, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री संख्या बल देखना चाहते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है इस देश के हर देशवासी से कि हमारी यहाँ पर धरने पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जैसे बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो अपने घर पर हैं, ठीक है, उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, इनको जब मिलेगा तो हमको मिलेगा। मैडम, हमारी उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है, आज के टाइम पे हर आदमी यूट्यूब चला रहा है, हर आदमी के पास में मोबाइल है, सैनिकों से भी और इस देश के हर नागरिक से हाथ जोड़कर अपील है कि वो लोग हमारे इस धरने में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। और 3% और 97% क्या? 3% ऑफिसर है और 97 जवान, 97% जवान है। 3% को मोदी जी ने बोरा भर भर के दे दिया। और क्या बोरा भर भर के दिया? नोट दे दिया जी, बोरा भर के नोट दे दिया। उस धरने में जो ऑफिसर हमारे साथ लगे थे, उन लोगों ने भी मोदी जी के कहने पे आकर वो अपना बोरा बांध के चलते बने और हमें ऐसे ही छोड़ दिया। हम वहीं बैठे रह गए। हम बैठे नहीं रह गए, हमारी इन बातों को ये देश सुन रहा है, और इस देश की सरकार के प्रति क्या भाव होंगे वो इस देश को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अभी आप जिक्र कर रहे थे 3% तो आपने बता दिया कि जो ऑफिसर्स हैं उनको बोरा भर भर के सरकार ने दे दिया, बाकी 97 बैठे हैं। हम बैठे हैं। हमारी वीरांगना की 9,000 रुपया बेसिक, हमारे डिसबल्ड की 9,000 रुपया बेसिक, हमारी पेंशन उसमें भी रोग में सोल्जर के काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर ज़्यादातर अगर हम देखें तो जिस उम्र के व्यक्ति हैं, ये घर पर इनको बैठने की, अगर ये घर पे बैठते हैं तो इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गर्मी में बिजली पंखा मिलता है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोलो जाए, आप यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो। इंतजार कर रहे हैं धरना में। देखिए, गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह करिए, सत्य बात की अपने रखिए, ठीक है ना। उस समय अंग्रेजों से लड़ाई था, अभी हम लोगों को अपनी देश की जो प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, उनसे कहना है। वो लड़ाई तो मान लीजिए आग्रह लड़ाई में भी बदल जाता है। आग्रह अभी कर रहे हैं हम लोग कि हम लोगों की बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। अभी ये ऑफिसरों को 92,000 जो है बर्फीला इलाका में, और क्या नाम है कि जवान के 24, 32, ये क्या है जवान बर्फ़ में ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी अपना अधिकारी रूम में रहते हैं, कभी जाके रात में चेक कर गए या दिन में गए, और उनकी इतना डिफरेंस क्यों? थोड़ा हो मानी वरीयता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो, अब इतना डिफरेंस ही कैजुअलिटी होता है, घायल होते हैं, उनकी दवाई होता है, घायल का मान लीजिए डिसेबिलिटी मिलता है, पेंशन मिलता है, उसमें भी डिफरेंस ही। कुछ लोगों का मानना है कि जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे जवानों के साथ मिसबिहेव करते हैं। सत्य है, किस तरीके से? और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुल के किसी चीज़ को बताएंगे तो इस देश की सरहदों पे जाने वाले बच्चों का मनोबल गिर जाएगा, जो इस देश की सरहदों और सुरक्षा के लिए हानिकारक रहेगा। लेकिन शोषण
होता है। अगर हम आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहें कि शोषण जवानों के साथ होता है तो थोड़े से अगर सेंटेंस में क्या कहें? मैडम, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं एक सैनिक हूँ और इस देश के लिए बहुत मान भाव सम्मान रखता हूँ। ये कुछ सैनिक कह देते हैं, कुछ प्रथाएं बता रहे थे, लेकिन मैं बताना उचित नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता, दुश्मन देश का सैनिक मेरी उन बातों का उस युद्ध में फ़ायदा ना उठा ले। इसलिए मैं तो, आप कितना ही पूछेंगे, मोदी जी विश्व गुरु बन सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उस अनुशासन को नहीं तोड़ूंगा। ये रिटायर्ड सैनिक हैं जो देश में क्या हो रहा है वो उसको नहीं बता रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हम ये बता देते हैं तो जो दूसरे देश के सैनिक हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगला सवाल करते हैं, जैसे यहाँ पर जो लोग हैं या आपके यहाँ पर धरने में बैठे हुए, वो पोस्टर लगा रखे हैं, बैनर लगा रखे हैं कि मरने के लिए, शहीद होने के लिए हम आगे जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाना होता है तो हमारे ऑफिसर्स आगे। हमारे ऑफिसर क्या, नेता भी आगे जाते हैं। फिर उनकी वीरांगना या उनके परिवार आज किस परिस्थिति में है, किसी भी MP MLA से जाके पूछ लो, उसके क्षेत्र के प्रधान से भी पूछ लो, आज उनकी क्या परिस्थिति है, कोई नहीं बता पाएगा। 1 घंटा याद रखते हैं एक सैनिक की शहादत को, और एक नेता और अफसर की शहादत को हर साल मनाते हैं और याद रखते हैं। जो आपने देखा होगा, छुट्टियां भी हो रही हैं, उन्होंने सरहद पे पता नहीं कौन से इतने बड़े काम कर दिए हैं इस देश के लिए। जवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज़ें ना पूछी जाए, हर पत्रकार महोदय से भी रिक्वेस्ट है और हर सैनिक से भी रिक्वेस्ट है, कुछ कुप्रथाएं हैं उनको बदलने के लिए अंदरूनी तरीके से प्रयास करे, लेकिन मीडिया के समक्ष ना रखे। उसका देश की सुरक्षा के प्रति बहुत बड़ा हानि का कारण बन सकता है, जो उस तरीके की वार्तालाप ना हो। अगर और बात करें हम थोड़ी सी आपसे, तो जब आप वहाँ पर ड्यूटी पर थे, ठीक है, या जो भी जवान ड्यूटी पर रहते हैं, उस समय जो है वहाँ पर नेता जाते रहते हैं उनसे मिलने के लिए, जैसे दिवाली हो गया, ऐसे जाते रहते हैं। उस समय पर आप लोग क्यों नहीं कहते थे प्रधानमंत्री जाते थे? वहाँ पे सिलेक्टेड लोग ही जाते हैं। सेलेक्टेड मतलब? वहाँ पर सिलेक्टेड होते हैं। जिस तरीके से आप कुछ प्रथाएं पूछ रही थी, कुछ कुप्रथा पूछ रही थी, वो चीज़ भी बताना उचित नहीं होगा। वो चीज़ें भी इस देश की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये थे हमारे साथ देश के सैनिक, जिन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं वो मीडिया के सामने नहीं रखना चाहते हैं, उसको अंदर से सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कैसा, वो जवानों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। जंतर मंतर से मैं मोना पाटिल।